ड्रग्स के काले कारोबार का राज अब खुल चुका था। यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, बल्कि सूरज की जिंदगी का ऐसा मोड़ था जहां से रिश्तों, भरोसे और इज्जत की पूरी परिभाषा बदलने वाली थी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था, सांसें तेज और गर्म, और आंखों में गुस्से की आग ऐसे भड़क रही थी मानो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उसने अपने भीतर की सारी ताकत समेटी और बिना किसी झिझक के सीधे अपने जीजाजी की तरफ बढ़ गया। आंगन में ताई माँ, ईशा और घर के बाकी लोग मौजूद थे। माहौल में एक अनजाना डर और बेचैनी तैर रही थी। जैसे ही सूरज ने कदम रखा, सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। सूरज ने बिना एक पल गवाए जीजाजी का कॉलर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जीजाजी का चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ गया। सूरज की आंखों में लाली और आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। जो तुमने किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। ताई माँ का चेहरा हैरानी से भर गया। वो आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, दामाद जी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? सूरज। सूरज ने उनकी तरफ घूर कर देखा। उसकी आवाज ऊंची थी लेकिन उसमें दर्द भी था। ताई माँ, इन्होंने आपके खाने के बिजनेस के नाम पर ड्रग्स का धंधा फैलाया है। यह सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। दीवारों से टकराकर सूरज की बात जैसे गूंज उठी। ताई माँ की आंखें अविश्वास में फैल गईं। उन्होंने जीजाजी की तरफ देखा, जैसे उनसे सफाई की उम्मीद कर रही हों, लेकिन सूरज ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगले ही पल उसका हाथ ऊपर उठा और जीजाजी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ईशा तुरंत आगे बढ़ी और सूरज का हाथ थाम लिया। गुस्सा मत करो सूरज। जो इन्होंने किया है वो गलत है, लेकिन इसकी सजा पुलिस देगी, हम नहीं। ईशा ने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगी। तभी जीजाजी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़े। बहन, मैंने जो किया लालच में किया। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ईशा का दिल कुछ पिघला, लेकिन सूरज के चेहरे पर कठोरता की चादर चढ़ी हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, माफी पुलिस के सामने मांगना, जीजाजी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और जीजाजी को ले गई। लेकिन सूरज के मन में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, जीजाजी को इस गंदे धंधे में घसीटा किसने? और तभी एक नाम बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा, गुलाब सिंह। सुबह होते ही सूरज ने बिना देर किए गुलाब सिंह के घर की तरफ रुख किया। हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सा डर और भारीपन उसके दिल पर उतर आया। अंदर गुलाब सिंह सोने की बनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, हाथ में हुक्का और चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। सूरज ने बिना घुमा फिरा कर कहा, बाबूजी, आपने जो किया है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने हमारे जीजाजी को ड्रग्स के धंधे में धकेला और उन्हें पैसे दिए। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुलाब सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक ठंडी हंसी छोड़ी। सूरज, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। जो मैं कर रहा हूँ, वो ईशा को वापस गुलाब हवेली लाने के लिए कर रहा हूँ। सूरज चौंक गया। ईशा का इस ड्रग्स के बिजनेस से क्या लेना देना? गुलाब सिंह ने हुक्के का लंबा कश लिया और धीमे स्वर में बोला, इस धंधे के बहाने मैं वह करूंगा जो मैं चाहता हूं। जब ईशा की इज्जत पर उंगली उठेगी, जब कानून उसके खिलाफ